ये क्या तस्वीर भेजी है भाभी की दोस्त ने? हम भी तो देखें जरा। अरे ये तो वही चेन है। रुको, सोने की चेन के लिए थैंक यू सोनू। हमें मिलने वाली सभी गिफ्ट में से तुम्हारा तोहफा सबसे सुंदर और स्पेशल था। ये चेन मेरी मॉम ने मुझे दी थी और मुझे बहुत प्यार है। आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पूछ के हाथ लगाना। ओह, तो ये बात है। हमसे चेन छीन कर अपनी दोस्त को पहनाई महारानी। अरे बच्चू, ये क्या बड़बड़ा रही हो? और ये तो तुम्हारी भाभी का फोन है ना? ये तुम्हारे पास कैसे? देखो ना भैया, भाभी क्या करती है हमारे पीठ पीछे। हमने कहा था ना आपसे, भाभी हमें पसंद नहीं करती। ये सबूत खुद ही देख लो। ये वही चेन है भैया, वही चेन जिसके लिए भाभी ने हमसे लड़ाई की, हमें डांटा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गांव भेज दो माँ। अरे रुको 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 राखी, रुको। सौम्या, सौम्या, केक लाना भूल गए। हैप्पी बर्थडे सुहानी का बैनर भी नहीं, लेकिन सरप्राइज पार्टी सुहानी के नाम। क्यों? दादी आप ये सब सवाल छोड़िए। आप ये बताइए कि आपके मन में चल क्या रहा है? ट्रस्ट मी दादी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे। वो तो दिख रहा है। आप जानना क्या चाहती हैं दादी? यही कि जिस लड़की का बर्थडे भी नहीं पता तुम्हें, उस लड़की से तुमने शादी कर ली जिसके बारे में तुम्हें कुछ अता पता नहीं, और उसे तुमने अपनी पत्नी बना लिया। दादी याद था तभी तो ये बर्थडे पार्टी अरेंज करी। हमारा तुम पर शक करने की कई वजह है युवराज। शादी के बाद तुम्हारी सारी बातें खोखली लगने लगी, जैसे कि देखो ये देखो, इस लड़की की तस्वीर तुमने हमें भेजी थी। अब तुम कहते हो कि वो तुम्हारी गलती थी। स्नूपी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करते हो और कहते हो सुहानी के लिए सोचा था। चलो, हमने मान भी लिया, लेकिन आखिरी बात, इस बात का जवाब दो। किस बात की धमकी देता है उस लड़की का बाप तुम्हें? What? आपको क्या? I mean, आपके मन में भी कैसे कैसे सवाल आते हैं दादी? ऐसा कुछ नहीं है। आंखों देखी है ये। आंगन में जो कुछ हुआ हमने आंखों से देखा और कानों से सुना। क्यों धमका रहा था वो लड़की का बाप? दादी ये समझने के लिए आपको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा। बैठी दादी। दादी कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। दादी आपकी पीठ पीछे कोई गड़बड़ नहीं हो रही जो आपको इतना शक करना पड़े। इस शादी के लिए सुहानी को मैंने चुना, इसलिए उसको जिम्मेदार ठहराना छोड़ दीजिए। और रही बात सुहानी के पापा की, तो वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं बस इस रिश्ते से ऐतराज था। ऐतराज? भिखारी की लड़की को महलों की दुनिया मिले तो उसे ऐतराज? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे पोते को रिजेक्ट करने चला था। समझता क्या है वो बैंक मैनेजर अपने आप को? जाओ सौम्या, जाकर सुहानी से वो चैन अभी वापस लेकर आओ। जाओ। कृष्णा, सुहानी का बर्थडे था और मेरे पास उसे गिफ्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे वो चेन दी भी तो किसे माँ? उस आदमी की बीवी को जिसने यहाँ पर आके तमाशा किया। वो युवराज माँ, देखो वो भी है इसमें। सुहानी मेरी बचपन की दोस्त है।
और युवराज की वजह से मैं उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। लेकिन हमारा भरोसा तो तोड़ दिया ना तुमने। तुम्हारी वजह से हमारे पति ने हमसे झूठ बोला कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और अस्पताल में थे। असलियत में तो तुम वहां पर बर्थडे पार्टी मना रही थी। वाह कृष्णा वाह, ये कैसी बहू लाए हो तुम हमारे लिए। हाँ, जो बाहर वालों पर तो सोने चांदी लुटाती है, लेकिन हमसे दो मीठे बोल नहीं बोल सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? ये देखो भैया, सुना भाभी का टोन आपने? सौम्या, बहुत हुआ है दोस्ती वोस्ती का नाटक। अब तुम इस घर में तभी लौटोगी जब तुम्हारे पास वो चेन होगी, वरना मत आना। सौरभ, अनुज, तुम दोनों को ना युवराज से कुछ सीखना चाहिए। देखा क्या सरप्राइज पार्टी प्लान की थी उन लोगों ने सुहानी के लिए। स्वीटहार्ट, तुम दोनों का हम दोनों भाइयों की लाइफ में होना ही कितना बड़ा सरप्राइज है। उसके आगे युवराज की सरप्राइज पार्टी तो फुस है। ऐसे ना भाभी, आपको ना मेनका को बोलना चाहिए कि आपके लिए ऐसे सरप्राइजेस प्लान करें। हाँ, और तुम्हें इसके लिए दोनों की जोड़ी एकदम सुपर हिट। तुम दोनों की जोड़ी है ना प्रेशर कुकर और उसकी सीटी की तरह है। तुम प्रेशर कुकर की तरह सब कुछ अंदर रख के उबलती रहती हो, और मेनका सीटी की तरह सब कुछ बाहर। हाँ, तो जो दिल से अच्छे होते हैं ना वो सब कुछ बोल ही देते हैं, और जो खाक कमीने लोग होते हैं ना मन से काले, वो लोग सब कुछ मन में ही रखते हैं। हाँ, सॉरी चिची। जीजी सॉरी बोला ना मैंने, प्लीज। वो खाक कमीना वो सब आपके लिए नहीं था। जीजी सुनो तो। खराब मेनका, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, इसलिए तुम तो अब चुप ही रहो। क्यों, आपको जेलस फील हो रहा है क्या? मुझे भी। बकवास बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। जीजी, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम दादी को सच बता दे कि युवराज भैया ना सौम्या से प्यार करते थे। हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है मेनका। चल, वैसे भी दादी के दिमाग में शक का बीज तो आ ही चुका है, इसलिए आज नहीं तो कल सौम्या की सच्चाई जरूर जानकर रहेगी। अरे वाह जीजी, आप तो बड़ी स्मार्ट हो। आपके पास ना कोई आइडिया ना हो कि भी हमेशा एक आइडिया होता ही है। हाँ, वो तो मैं हुई। और देखना, दादी के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और कल तक कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगी। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। वाह, He loves me. He loves me not. ओहो, ये फूल पत्ती तो वो तोड़ते हैं जिन्हें अपने रिश्ते पे शक होता है, पर हमें तो पूरा यकीन है कि युवराज हमें, तभी तो उन्होंने हमारे गाल पे लेकिन ये अगर उन्होंने हमारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दिया है तो हमें भी रिटर्न गिफ्ट देना होगा। पर थैंक यू बोलने के पहले किस करें या बाद में? नहीं नहीं, ये सब हम बाद में करेंगे। पहले युवराज से दो प्यार के शब्द बोलेंगे। हम कह देंगे कि बच्चन साहब और पापा के बाद तुम वो तीसरे आदमी हो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद गाल पे किस कर लेंगे। नहीं, उसके बाद हम ना हाँ, एक दो लाइनें और बोल देंगे कि हमारी छोटी छोटी खुशियों का
कितना ख्याल रखता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। और हाँ, मम्मी पापा को बुलाया, भावना दी को बुलाया, थैंक यू बोल देंगे। सॉरी किस लिए थैंक यू बोलना है? तुम सोई नहीं अब तक? तुम? हम ना बच्चन साहब और पापा से बहुत प्यार करते हैं और तुमको थैंक यू, उनको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि तुमने पार्टी दी थी। नहीं, हम तुमको थैंक यू बोलेंगे कि तुमने पार्टी दी ना। हम ना तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेंगे। सुहानी, क्या बोले जा रही हो? तुम ठीक हो? थैंक यू। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।